अगर आप अचानक से एक दूसरी दुनिया पे चले जाओ और जाने के बाद एक वैम्पायर आकर अगर आपको मार दे और मरने के टाइम पे अगर आपका खून से एक परी निकले जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर वो परी आकर आपके साथ मर्ज हो जाए जिससे कि आप एक गॉड का पावर अचीव कर लो और बाद में अगर आपके पास वैम्पायर किंग भी आ जाए आपको मारने के लिए, तो क्या होगा? क्या आप अपनी गॉड के पावर से उसको खत्म कर पाओगे या नहीं? और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काफी सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर प्लीज चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। हमारा कहानी युआन से शुरू होती है जो कि एक बेकार सा लड़का है और जुआ खेलने की वजह से युआन अपना मॉम डैड को भी खो दिया था और वो हर टाइम गेम खेलता था जिस वजह से उसका लाइफ भी बेकार हो गया। लेकिन वो अचानक से एक दिन एक जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर युआन काफी ज्यादा कमजोर था जिस वजह से एक वैम्पायर उसको मार दिया। लेकिन तभी अचानक से युआन एक परी को समन करता है जहाँ पर वो परी युआन के शरीर से अपना गॉड पावर को एक्टिवेट किया था और पावर एक्टिवेट होने के बाद वो परी गुस्से में पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआन एक जगह पर जा रहा था जिस वजह से वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। फिर युआन प्लेन पे जाने वाला था तभी वहाँ पर उस जगह का स्पेस टाइम खुल जाता है और यहाँ पर तो युआन गाना सुनते सुनते मस्त सामने की तरफ जा रहा था। लेकिन जब भी वो पोर्टल से बाहर निकलता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और तभी अचानक से युआन के सामने एक ड्रैगन वाला गाड़ी आता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और बाद में युआन को रियलाइज होता है आसमान में काफी सारा इंसान उड़ रहा है जो देखकर युआन सोचने लग जाता है यहाँ पर क्या शूटिंग वूटिंग चल रहा है। और बाद में युआन देखता है एक लड़की आसमान में एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के उड़ रहा है और बाद में एक ड्रैगन उसका गालों को चाटने लग जाता है और ये देख के युआन को पता चलता है वो एक दूसरी दुनिया पे आ गया है। और युआन जाते हुए एक स्टोन के पास जाता है और तभी वहाँ पर दो जादूगर आकर बोलने लग जाता है ये स्टोन से आप अपनी मैजिक पावर को देख सकते हो। और जब भी वो स्टोन के ऊपर हाथ रखता है आसपास में काफी ज्यादा रोशनी आ जाता है और तभी वो जादूगर बोलता है तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। और ये सुनकर सभी हंसने लग जाता है क्योंकि युआन काफी ज्यादा कमजोर है जिस वजह से युआन पूछता है आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो। जो सुनकर वो जादूगर बोलता है इस क्रिस्टल में काफी ज्यादा लाइटें जलती है और जिसका भी सफेद लाइट निकलता है वो सबसे इस दुनिया का यूजलेस लड़का है और ना ही उसके पास कोई पावर है। और बाद में वो दोनों जब अंदर पे देखता है उसको पता चलता है अंदर पे एक छोटा सा लाइट जल रहा है ग्रीन कलर का। और बाद में वो दोनों युआन को बोलता है तुम्हारे पास काफी कम पावर है। जो सुनकर युआन सदमे में आ जाता है जिसके बाद युआन यहाँ से जाने लग जाता है और ये चीज सुनकर युआन काफी ज्यादा सैड हो गया था जहाँ पर वो बोलता है मेरे सेकंड लाइफ कैसे बुरा हो सकता है। फिर युआन काफी कोशिश करने लग जाता है जिससे कि वो मैजिक कर पाए लेकिन उससे कुछ नहीं होता है जिस वजह से वो सैड होकर पेड़ के नीचे लेट जाता है और देखते देखते तो यहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जहाँ पर वो बोलता है तुम अपना लाइफ खराब क्यों कर रहे हो और तुम्हारे जैसा मेरे पावर भी कम है लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस कंट्री के लिए एक मैजिक बनाया हूँ और मैं एक किसान हूँ। जो सुनकर युआन काम करके पैसा कमाने का डिसाइड करता है जिससे कि वो इस दुनिया पे अपना लाइफ अच्छे से जी पाए। और करीब एक हफ्ते से युआन अपना मैजिक पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बाद में युआन अपने मैजिक से वो पौधे को जल्दी ग्रो कर देता है। और एक दिन युआन जंगल में किसी का आवाज सुनता है जहाँ पर दो लड़का एक सुंदर लड़की को किस कर रहा था जिस वजह से युआन भी वहाँ पर देखने के लिए रुक जाता है और वहाँ पर युआन अपने आप को छुपा कर रखने के लिए अपना मुंह बंद कर देता है और तभी वो लड़की का आंख एक डीमन जैसा हो जाता है। फिर वो लड़की सामने वाले का खून चूसने लग जाता है। फिर वो लड़की उड़कर अपना फुल फॉर्म में आ जाता है और वैम्पायर को देखते वो दूसरा वाला बंदा अपना पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो अपना पावर से काफी सारा पत्थर उठाकर उसके ऊपर हमला कर देता है जो देखकर वो वैम्पायर उसका दोस्त को छोड़ देता है। फिर वो अपना रूट से सारा अटैक को डॉच कर लेता है जिसके बाद वो पत्थर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और ये देख के तो डर के मारे वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो वैम्पायर अपना रूट से उसको जकड़ लेता है। और ये सारा कुछ देख के युआन का भी फट के चौसर हो जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो यहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो वैम्पायर उसको नोटिस कर लेता है कि वो यहाँ से भाग रहा है। और बाद में युआन सोचता है वो बच गया है लेकिन तभी उसके पीछे से वही वैम्पायर आ जाता है जहाँ पर वो पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुनकर डर के मारे युआन यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी काफी सारा पौधा निकल कर उसको जकड़ लेता है जो देखकर युआन सोचने लग जाता है क्या मैं इस दुनिया पे भी मर जाऊंगा। और तभी एक कांटे वाला पौधा आकर उसके पेट में घुस जाता है और बाद में वो वैम्पायर उसका खून पीने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आसमान से काफी सारा रोशनी आकर नीचे गिरता है और तभी युआन के दिल से एक लड़की निकलता है और ये देखकर युआन सोचने लग जाता है अगर मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ तो ये सुंदर लड़की मेरा सर्वेंट हो सकता है। लेकिन तभी वो लड़की आकर युआन को बोलने लग जाता है मैं तुम्हारी खून से पैदा हुई हूँ। फिर वो एक शॉर्ट समन करते हुए बोलता है मैं तुम्हारा जान लेने के लिए आया हूँ। और बाद में वो लड़की रियलाइज करता है वो पहले ही मारा जा चुका है। लेकिन तभी वो वैम्पायर वो लड़की के पास आकर बोलता है तुमको देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारा खून काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो लड़की वो सारा जड़े को काट कर बोलता है मैं तुम्हारे सोल को प्रोटेक्ट करूंगा और इसके साथ मैं तुम्हारी जान भी बचा लूंगा लेकिन पहले मेरे को ये वैम्पायर को खत्म करना पड़ेगा। और ये बोलकर ही वो लड़की सीधा जाकर उसके पास चला जाता है उसको खत्म करने के लिए। और ये देखकर वो वैम्पायर भी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। जिसके बाद वो लड़की युआन का सोल से युआन को जिंदा करने लग जाता है। और ये सारा कुछ दूर से एक औरत देख
देख रहा था। फिर वो बोलती है तो फाइनली टाइम आ चुका है। और दूसरी साइड युआन को दिखाया जाता है और वो जब भी आंखें खोलता है उसको पता चलता है वो लड़की ने युआन को बचाया है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम एक परी हो, क्योंकि युआन के दिमाग में एक चीज चल रहा था, वो उसका पर्सनल मेड है। और बाद में वो परी बोलती है मैं तुमको इसलिए बचाया क्योंकि मैं अपने हाथों से तुमको खत्म करना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो परी सीधा जाकर युआन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन जब भी वो परी अपना शॉर्ट से युआन के ऊपर हमला करता है खुद के ऊपर ही चोट आ जाता है। और ये सारा कुछ देख के वो परी सोचता है ये सारा कुछ युआन कर रहा है। और तभी वहाँ पर वही औरत आकर बोलता है मैं सोयू एकेडमी का चेयरमैन हूँ। और बाद में वो औरत युआन को बोलती है तुम पहले वो परी को शांत करवाओ और कोई भी परी अपना समनर को चोट नहीं पहुँचा सकता है। और ये सुन के वो परी बोलता है मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता हूँ। और ये बोलकर वो युआन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो परी उल्टा है पीछे जाकर गिरता है। फिर वो औरत युआन को एक बुक देती है और ये बुक से समनर कोई भी समन किया हुआ चीज को कंट्रोल कर सकता है। और जब भी युआन वो बुक को टच करता है युआन का बॉडी ऑटोमेटिकली वो परी को इस बुक में समा जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है वो परी का नाम मोफी है। और उस दिन वो औरत युआन को सारा कुछ बताता है जो कि परियों का इतिहास के बारे में था। और बाद में वो औरत बोलता है वैसे भी मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ और ये चीज मैं एक ही शर्त में कर सकता हूँ अगर तुम ये स्कूल में ज्वाइन हो जाओ तो। और इसके साथ स्कूल में काफी ज्यादा वैम्पायर है और एक एक करके तुम अगर सारे को मार डालोगे तो मैं तुमको और भी 3 परी दूंगा जो कि मोफी से भी काफी ताकतवर है। और ये सुनकर युआन हाँ बोलते हुए बोलता है मैं स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करूंगा। और जब भी रात में युआन वो बुक का मैनुअल को पढ़ता है वो बुक का सिस्टम युआन को बोलने लग जाता है इस बुक के अंदर परियों का मेमोरी वर्ल्ड है और कोई भी परी अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है। और परियों का कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि जो भी वो परी को समन करेगा वो उसका फ्रेंड बन जाए। लेकिन दोस्ती करने में तो युआन काफी ज्यादा बेकार है जिस वजह से वो मोफी को भी दोस्त नहीं बना पाया था। और दोस्त बनाने में युआन काफी ज्यादा बेकार था जिस वजह से वो बुक युआन को 24 घंटे बाद ये बुक को इस्तेमाल करने के लिए बोला था। फिर वो बुक युआन के फोन में घुस जाता है जिससे कि वो उसके साथ बातें कर पाए। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है और सभी स्टूडेंट युआन को देख के बोलने लग जाता है आखिरकार ये फेलियर यहाँ पर कैसे आ गया। और एक स्टूडेंट युआन को बुली करने के लिए नीचे एक क्रिस्टल फेंक देती है और जब भी युआन वो चीज को उठाता है वो उसका टैब में फंस जाता है। और तभी वो क्रिस्टल से काफी तेजी से 2 लाइट निकलने लग जाती है। और युआन इस दुनिया का एक लौता इंसान है जिसके पास डबल एट्रीब्यूट है। और युआन का ये पावर को देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी युआन एक लड़की के पास जाकर उसको बोलता है क्या तुम्हारा नूडल्स बनाने में इंटरेस्ट है। और ये चीज युआन काफी रोमांटिक वे में बोलता है। और यहाँ पर तो वो लड़की शर्माती हुई यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट शॉक हो गया था क्योंकि कल तो युआन के पास मैजिक नहीं था लेकिन अचानक से उसके पास कैसे मैजिक आ गया। और बाद में युआन अपने फोन मतलब की वही बुक से पूछता है आखिरकार मैं अपने शरीर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुन के वो सिस्टम युआन को बोलती है तुम्हारे पास 2 मैजिक आ चुका है और इसके साथ तुम्हारे पास वो विंड मैजिक भी आ चुका है जो कि वो वैम्पायर का था। और विंड मैजिक की वजह से ही सभी इंसान तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में क्लास का सीन दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मैजिक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेस चल रहा था लेकिन वो रेस में युआन लास्ट आता है क्योंकि युआन रेस के दौरान काफी ज्यादा थक गया था। और बाद में टीचर सभी स्टूडेंट को मैजिक के बारे में सिखाने लग जाता है। लेकिन तभी वही बंदा जो युआन को बुली कर रहा था वो टीचर को बोलता है मैं युआन के साथ लड़ना चाहता हूँ। और ये सुनकर टीचर भी मान जाता है उन दोनों का डुएल करने के लिए। फिर वो दोनों लड़ाई करने के लिए एक जगह पर पहुंच जाता है। और तभी दूसरी साइड इस नेशन का प्रिंसेस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस तो उन दोनों का डुएल देखने के लिए यहाँ पर आई थी। और तभी वो भूली हुआ लड़का प्रिंसेस को देख के बोलता है कुछ भी हो जाए मैं प्रिंसेस को हरा कर रहूंगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और वो अटैक को देख के युआन वो चीज को डॉच कर लेता है। और बाद में वो लड़का दोबारा तैयार होने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। जो देखकर मोफी युआन को बोलता है जल्दी से तुम मेरे को समन कर लो और मैं उसको एक ही बारी में हरा दूंगा। और ये सुनकर युआन मना करता है और अपना पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है जो कि विंड मैजिक था। और बाद में युआन ये मैच को जीत जाता है लेकिन बाद में वो बेहोश हो जाता है। और जब भी वो उठता है वो अपने सामने एक गाँव को देखता है जो की आग से जला हुआ था। और तभी वहाँ पर एक इंसान युआन के पास आकर बोलता है प्लीज मुझे बचा लो। फिर युआन आगे जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की मिलता है जिसको काफी ज्यादा बुखार आया था। और बुखार होने की वजह से युआन उसका मदद करने का डिसाइड करता है। फिर वो एक गीला कपड़े को लेकर उसके माथे में देता है जिससे कि उसका बुखार उतर जाए। और बाद में युआन बोलता है मैं तुमको बचा कर रहूंगा। और तभी वहाँ पर 2 गुंडे आ जाता है जो कि उस लड़की को छीनने की कोशिश कर रहा था। फिर वो गुंडा वो लड़की को ले जाने लगता है और जब भी युआन वो लड़की को बचाने की कोशिश करता है वो गुंडे युआन को काफी ज्यादा पीटता है। और वो गुंडा वो लड़की को ले जाते हुए देखकर वो लड़की को पकड़ कर यहाँ से भागने लग जाता है। और बाद में
वो गुंडा युवान को काफी ज्यादा पीटता है, लेकिन युवान उसको देने के लिए राजी ही नहीं था। और जब भी वो पलक झपकाता है वो लड़की और कोई नहीं मोफी थी। और थोड़ी देर बाद युवान होश में आता है और बाद में वो भूख युवान को भोने लग जाता है। अभी तुम सबने परियों की दुनिया में थे, और ऐसी दुनिया जो कि परी अपने दिमाग से बनाता है, और ये दुनिया सभी परी अपने पास्ट को सोचते हुए बनाती है। और ये दुनिया को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, तुम परियों को कंट्रोल कर लो। और सभी परी पहले इंसान थे और बाद में सभी इंसान परी के रूप में जन्म लिया, और सभी परी को कंट्रोल करने के एक ही तरीका है, उसको समझने का। और ये सुन के युवान मोफी को कॉल करता है, जहाँ पर मोफी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का। और बाद में युवान मोफी से पूछता है मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ और ना ही मैं तुमको चोट पहुँचाना चाहती हूँ, और मैं औरतों का भी इज्जत करता हूँ और उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता हूँ। और ये सुनकर मोफी ताना मारते हुए बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तुमको कुछ गलती हो रहा है, तुम जो चीज को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। और देखते देखते उस रूम पे 2 वैम्पायर आ जाता है, और वो दोनों इंसान के भेष में था, जो देखकर युवान एक जगह पर छुप जाता है। और यहाँ पर वो 2 वैम्पायर यहाँ पर युवान का खून चूसने के लिए आया था, और यहाँ पर पहले युवान को पता लग गया था वो 2 वैम्पायर है, जिस वजह से वो एक जगह पर छुप गया था। फिर वो 2 वैम्पायर युवान को ढूंढ लेता है, जहाँ पर वो दोनों बोलता है इसको होश आने से पहले ही हम उसका खून चूस जाएंगे और उसको मार डालेंगे। और तभी वहाँ पर वैम्पायर का किंग उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, और दूसरी साइड युवान सोचने लग जाता है आखिरकार स्कूल का चेयरमैन कहाँ गायब हो गया। और यहाँ पर युवान को पहले ही पता लग गया था वो 2 वैम्पायर रात में दोबारा आएंगे उसका खून पीने के लिए। और युवान खाना खा ही रहा होता है, तभी उसको बाहर पे किसी का पैर का आवाज सुनाई देता है, और यहाँ पर युवान सोचने लग जाता है वो एक वैम्पायर है। और वहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं था बल्कि एक लड़की था, जो कि युवान का खाना खाने के लिए आया था, और गलत फहमी की वजह से वो उसको मार गिराता है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और बाद में युवान को रियलाइज होता है वो असल में प्रिंसेस है, और मैं उसको मारा हूँ, कोई गार्ड अगर देख लेगा तो मेरे को खत्म कर देगा। और बाद में युवान रियलाइज करता है प्रिंसेस यहाँ पर अकेला ही है, जिस वजह से युवान प्रिंसेस को एक बिस्तर में लेटा देता है। और युवान के पास सोने का कोई जगह नहीं था, जिस वजह से वो उसके पास सो जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, और जब भी प्रिंसेस अपने सामने युवान को देखता है वो उसको काफी ज्यादा धुलाई करता है। और बाद में युवान झूठ बोलता है मैं आपको बाहर पे बेहोश पड़ा हुआ दिखा था, जिस वजह से मैंने आपका मदद किया। और बाद में प्रिंसेस बोलता है मैं तो यहाँ पर रामन को खाने के लिए आया था। और जब भी प्रिंसेस रामन का एक बाइट लेता है उसको काफी ज्यादा पसंद आता है वो रामन, जिसके बाद वो ये रामन को खाने लग जाता है। और तभी उनको रियलाइज होता है बाहर पे कोई आया है, और वो और कोई नहीं वैम्पायर था। लेकिन पहले युवान प्रिंसेस को लेकर दूसरे रूम पे चला गया था, और दूसरी साइड जब भी वैम्पायर रूम के अंदर जाता है वो देखता है वहाँ पर युवान नहीं है, जिस वजह से वो युवान को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लग जाता है। फिर एक वैम्पायर अपना नाक का इस्तेमाल करके युवान को ढूंढ लेता है। फिर वो वैम्पायर वो रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, और वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, तभी युवान अपना पावर की मदद से उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद युवान प्रिंसेस को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर युवान प्रिंसेस को बताता है तुम पेड़ के पीछे छुप जाओ। और उस जगह पर युवान को ढूंढने के लिए वो 2 वैम्पायर भी आ गया था। फिर वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, तभी युवान मोफी को समन करता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और मोफी जब भी आता है वो अपनी फुल पावर से उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिसके बाद मोफी अपना ग्रेव ऑफ हेल का इस्तेमाल करती है, और ये देखकर वो 2 वैम्पायर भी उसके साथ लड़ाई करने के लिए चला जाती है। लेकिन मोफी के सामने तो वो दोनों कुछ नहीं था, जिस वजह से वो जलने लग जाता है। और जब भी वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करता है उन दोनों को पता चलता है वो दोनों बैरियर के अंदर है। लेकिन तभी अचानक से वो बैरियर टूट जाता है और उसके अंदर से वैम्पायर किंग निकल आता है। और वैम्पायर किंग को देखकर वो दोनों सोचने लग जाता है वो दोनों मेरी मदद करने के लिए आया है। लेकिन तभी वैम्पायर किंग उन दोनों को मार देता है, और बाद में वो युवान को बताती है मोफी की पावर काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से वो जीत नहीं पाएगा। और दूसरी साइड मोफी वो वैम्पायर किंग के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन वो लड़ाई के दौरान मोफी को काफी ज्यादा चोटें लगती है, और उसका ये हालत देखकर युवान वो बुक से पूछता है आखिरकार मैं उसका कैसे मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर वो बुक कहती है तुम मोफी का पावर उसके वर्ल्ड पे जाकर बढ़ा सकती हो, और ये चीज काफी ज्यादा इजी होगा। जो सुनकर युवान बोलता है तो फिर तुम मेरे को उस वर्ल्ड पे लेकर चलो। लेकिन वो बुक बोलने लग जाता है तुम्हारे पास काफी कम स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। और दूसरी साइड वो वैम्पायर की मोफी के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, और ये देख के युवान बोलने लग जाता है मैं अपनी सारा स्पिरिचुअल पावर खत्म कर दिया। और तभी वहाँ पर युवान के सामने वही प्रिंसेस आ जाता है, जहाँ पर वो बताता है मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, जिस वजह से मैं तुमको अपना पावर दे सकता हूँ, जिससे कि तुम वो वर्ल्ड पे जा सकते हो। जो सुनकर युवान बोलता है तुम अपना आंखें बंद करके मेरे को स्पिरिचुअल पावर दे दो, जिसके बदले में मैं पूरी साल के लिए तुमको रामन खिलाऊंगा। और ये सुन के वो प्रिंसेस मान जाता है, और वो अपने पावर से युवान को पावर देने लग जाता है। और ये सारा कुछ वो वैम्पायर किंग देख लेता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और ठीक टाइम में मोफी युवान के सामने जाकर वो वार को झेल लेता है, जिसके बाद युवान का सोल उस दुनिया पे पहुंच जाता है, जहाँ पर मोफी कुछ गुंडे के साथ लड़ाई कर रहा था। और बाद में मोफी एक बंदे को यहाँ से जाने देता है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो। और जब भी मोफी यहाँ से जाने लग जाता है वो आदमी उठकर उसके ऊपर तलवार लेकर हमला कर देता है, और ये देखकर युवान बोलता है तुम तो मर जाओगे। और जब भी युवान उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है मोफी उसके आर पार निकल जाता है, जो देख के वो भूख युवान को बोलने लग जाता है तुम्हारा सोल इस दुनिया पे है, ना कि तुम इस दुनिया पे हो, जिस वजह से तुम उसके साथ बातचीत
बातचीत नहीं कर सकते। और दूसरी साइड मोफी भी ये सारा कुछ देख लिया था, जिस वजह से वो उसको भी मार डालता है। और बाद में वो यहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो एक बंदे को देखता है और मोफी को उसका तलवार पसंद आ गया था, जिस वजह से वो उसका प्राइस पूछता है। लेकिन वो उसको बताती है ये तलवार सेल करने के लिए नहीं है। और बाद में युवान वो आदमी को देखता है, जो देख के उसको पता चलता है वो उसका पास्ट का लाइव है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा मोफी के घर के सामने बच्चों के साथ खेल रहा था, जहाँ पर वो एक जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा था। और ये सारा कुछ करते हुए मोफी देख लेता है, जिस वजह से वो खिड़की बंद कर देता है। और बाद में एक दो गुंडे आकर उसको काफी ज्यादा पीटता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। और ये सारा कुछ देख के मोफी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो सोचता है बचपन में ऐसे ही एक लड़का मेरे को बचाया था। फिर वो गुंडा उसको मारने वाला होता है, तभी मोफी आकर उसका हाथ को पकड़ लेता है। और मोफी को देख के वो दूसरा बंदा बोलता है ये तो मोफी है जो कि पैसे के बदले में खत्म करता है, जिस वजह से डर के मारे सभी भाग जाता है। और बाद में वो बंदा थैंक्स के रूप में मोफी को वही तलवार देता है, जो लेकर मोफी वो तलवार को इस्तेमाल करती है। और बाद में मोफी ये बोल के जाता है जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगे मैं तुम्हारा जान बचाऊंगा। और दूसरी साइड ये सारा कुछ देखकर युवान बोलने लग जाता है ये सारा कुछ ट्रैप है, क्योंकि कैसे वो तलवार को दे सकता है जो कि बेचने के लिए नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा है वो बंदा मोफी के प्यार में पड़ गया है और इसी वजह से वो ये सारा कुछ कर रहा है। और दूसरे वर्ल्ड पे प्रिंसेस युवान को बोल रहा होता है मेरे स्पिरिचुअल पावर जल्दी खत्म होने वाला है, आखिरकार तुम कब बाहर आओगे। और दूसरी साइड मोफी और वैम्पायर किंग अभी भी लड़ाई किए जा रहा था, जिसके बाद वैम्पायर किंग अपना पावर को इकट्ठा करने लग जाता है, लेकिन मोफी अभी भी युवान को बचाना चाहता है। और दूसरी साइड वैम्पायर किंग अपना पावर को इकट्ठा करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन दोबारा मोफी उसके बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो तलवार जाकर सीधा मोफी के दिल में घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर मोफी भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो अपना ब्लड को जड़ में कन्वर्ट करके वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सारा जड़े जाकर वैम्पायर किंग को जकड़ लेता है। और बाद में मोफी वैम्पायर किंग को बोलता है कुछ भी हो जाए मैं युवान को बचा कर रहूंगा, अगर मेरा जान भी चला जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन वो थोड़ी सी सैड था। फिर मोफी का वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवान बोल रहा होता है मोफी ट्रैप पे फंसता जा रहा है, तुम देखना लास्ट में वो बंदा मोफी को धोखा देगा। और ये सोचते हुए युवान वो बंदे को गाली देने लग जाता है। और ये सारा कुछ वो बंदा तो सुन लेता है और वो युवान को बोलता है क्या तुम चुप रह सकते हो। जो सुनकर युवान बोलता है क्या तुम मेरे बात सुन सकते हो। जो सुनकर वो बंदा बोलता है हाँ, क्योंकि हम दोनों के अंदर ही एक ही सोल है। लेकिन युवान बोलता है तुम काफी ज्यादा बुरे हो और आखिरकार तुम मोफी के साथ क्या करना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा अपना नाम एनु बताता है और बाद में वो बोलता है मैं इस गेम का एनपीसी कैरेक्टर हूँ। जो सुनकर युवान बोलता है आखिरकार तुम मोफी के इतना ज्यादा क्लोज क्यों आ रहे हो। और दूसरी साइड मोफी को कुछ सुनाई देता है कि उसके रूम में कोई आ रहा है और यहाँ पर मोफी को गलत फहमी हुआ था कि वो गुंडा है, जिस वजह से वो अपना तलवार लेकर उसके ऊपर टान देता है, जो देखकर एनु बोलने लग जाता है ये तलवार से तुम्हारा आंखें काफी ज्यादा सुंदर है। और बाद में मोफी पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर एनु बताता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ। और बाद में मोफी रियलाइज करता है एनु को नीचे गिराने की वजह से वो खाना भी खराब हो गया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन एनु ये बोलते हुए जाता है मैं तुम्हारे लिए दोबारा खाना लाऊंगा। और तभी युवान उसके सामने आकर चिल्लाकर बोलता है वो तुमको टैब में फंसा रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे करके मोफी भी उसके प्यार में गिर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनु और मोफी एक टावर पे बैठा हुआ था, जहाँ पर एनु बोलता है ये शहर में ये टावर ही बस सेफ जगह है और इसके साथ मैं इस दुनिया में हर जगह घुमा है और मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे साथ एक आइलैंड पे चलो और उस जगह पे खून खराबा कुछ भी नहीं होता है और हम दोनों वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। तो तुम मेरे साथ वो जगह पर जाना चाहोगे जहाँ पर बिल्कुल भी खून खराबा नहीं होता है। और ये सुनकर मोफी भी एग्री कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोफी पैसे के बदले में अपना लास्ट काम करता है और वो यहाँ से जाने वाला होता है, तभी वो अपने सामने एनु को देखता है, जिस वजह से वो अपना तलवार को छुपा लेता है, क्योंकि वो तलवार में खून लगा था जो कि वो दिखाना नहीं चाहता था। जहाँ पर एनु बोलता है मैं तुम्हारे लिए घर पे अच्छा खाना बनाई हूँ, चलो हम दोनों एक साथ जाते हैं। जो सुनकर मोफी बोलता है तुम पहले जाओ फिर मैं जाऊंगा। फिर वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है, जहाँ पर वो पैसे के बदले में खराब काम करने के लिए काफी ज्यादा सैड होती है। फिर मोफी अपना घर पे जाता है, जो देखकर एनु बताता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाई हूँ जो कि मेरी मॉम बनाता था। और ये सारा कुछ देख के युवान मोफी को बोलता है तुम कैसे एनु को प्यार में पड़ सकते हो। और बाद में मोफी वो खाना को ना खाते हुए बोलती है आई थिंक तुमको पता नहीं है मैं एक किलर हूँ। जो सुनकर एनु बताता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमको हर कीमत में बचा कर रहूंगा। और ये सुनकर मोफी कुछ याद करता है और बाद में एनु उसको बोलने लग जाता है मैं तुमको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हर टाइम साथ में रहूंगा। और बाद में मोफी वो आइलैंड पे जाने के लिए गिल मास्टर के पास जाता है पैसे लेने के लिए। जो सुनकर गिल मास्टर उसको पैसा देते हुए बोलता है ये सारा कुछ ट्रैप है और तुम सावधान रहना और एनु से बच कर रहना। लेकिन यहाँ पर मोफी तो पहले ही माइंड बना लिया था उसके साथ जाने के लिए और शाम पे वो एनु के पास जाकर बोलता है मैं 2 टिकट लाई हूँ वो आइलैंड पे जाने के लिए, क्योंकि मोफी भी खून खराबे से दूर रहना चाहता है, जिस वजह से एनु उसको टावर में इंतजार करने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोफी सारा कुछ पैक कर लिया था वो आइलैंड पे जाने के लिए और तभी उसके सामने 2 गुंडे आकर चिल्लाने लग जाता है कि मोफी
किसी के पैर में पड़ गया है। और ये सुनकर मूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से वो माफी मांगने लग जाता है। लेकिन पहले ही मूफी डिसाइड कर लिया था वो उस दिन से किसी को भी नहीं मारेगा। फिर वो टावर पे जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था उस जगह पे जाने के लिए, और उसको इंतजार करते हुए युआन बोलता है वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। और वो एनु के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और देखते देखते शाम हो जाता है और एनु अभी भी नहीं आया था, जिस वजह से वो सोने लग जाता है। लगता है एनु किसी काम में फंस गया है, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, जिस वजह से वो और थोड़ी घंटा इंतजार करने के बारे में सोचता है। और यहाँ पर युआन को पहले ही पता चल गया था वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। और देखते देखते 3 रात गुजर जाता है और वो अभी भी बारिश में भी उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ पर वो अभी भी अपने आप को दिलासा देते हुए बोलता है कि अनु यहाँ पर जल्दी आएगा और प्रिंस बन के मेरे को यहाँ से ले जाएगा। और उसको अभी भी इंतजार करते हुए देख के युआन चिल्लाकर बोलता है वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा। और अगले दिन वो गिल मास्टर मूफी को बताता है नीचे तुम्हारे लिए काफी सारा गुंडा खड़े है तुमको खत्म करने के लिए। और इससे उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो एनु के बारे में सोचते और भी ज्यादा इंतजार करने लग जाता है। और तभी उस टावर पे धमाका होता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और बाद में मूफी को रियलाइज होता है कि वो गुंडे एनु को मार तो नहीं डाला, जिस वजह से वो नीचे भागने लग जाता है। जहाँ पर मूफी सोने लग जाता है एनु उसको बता रहा है कि हम दोनों उस आइलैंड पे एक साथ नहीं जा पाए। और गुस्से में वो 2 गुंडे को मार डालता है। फिर वो बाहर निकलता है जहाँ पर सारा गुंडे एक लड़की को पकड़ के रखा था, जो देखकर मूफी एक एक करके सबको मारने लग जाता है और वो उस लड़की को बचा लेती है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की अपना चाकू निकाल के उसके पेट में घुसा देता है। और बाद में मूफी रियलाइज करता है वो गुंडे में से ही एक लड़की था। और तभी उसके सामने एनु आ जाता है और वो लड़की एनु के पास जाकर बोलता है मैंने मूफी को मार डाला। और ये सारा कुछ देखकर बाद में मूफी को रियलाइज होता है ये सारा कुछ एनु ने ही किया था, जिस वजह से वो गिड़गिड़ाते हुए उसके पास जाने लग जाता है। और तभी उसके पास एक गुंडा आकर बोलता है कि एनु ने पहले ही तुमको मारने का प्लान कर लिया था। फिर एक हफ्ते आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनु सभी गुंडों को बताता है मैं मूफी को पकड़ लूंगा, इसके बदले में तुम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना देना। और ये काम करने के लिए एनु एक तलवार भी मांगा था और एनु को जो कुछ भी चाहिए वो देने के लिए सभी तैयार था। और ये सुनकर मूफी घायल हालत में भी उसके पास जाने लग जाता है, क्योंकि वो उससे फेस टू फेस बातें करना चाहता था। और ये सुनकर युआन बोलता है तुम ऐसा मत करो। और ये सारा कुछ तो मूफी को सुनाई नहीं दे रहा था। और तभी कुछ गुंडे आकर मूफी को पकड़ लेती है। और तभी एक बंदा एनु के पास जाकर बोलता है क्या तुम मूफी का जान बचाना नहीं चाहते हो। और दूसरी साइड मूफी एनु के बारे में सारा कुछ सोचते हुए चिल्लाकर बोलता है क्या तुम मेरे मन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और तभी उसके पास 2 गुंडा गायब हो जाता है, जो देखकर सभी डर के मारे भागने लग जाता है। और तभी एक बड़ी समन होकर ये टाउन को पूरा खत्म कर देता है। और वहाँ पर एनु मूफी के साथ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो मूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी एक परी आकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर मूफी तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो बोलने लग जाता है मैं तुमको कुछ भी हो जाए मार कर ही रहूंगा। लेकिन वो परी तो उसके वार को बार बार डॉज किए जा रहा था और गुस्से में वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड ही टूट जाता है। और बाद में घायल होने की वजह से मूफी का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी एनु कुछ बोलता है, जिस वजह से एक फ्लावर जलने लग जाता है, जहाँ पर एनु मूफी को बोलता है तुम अपना रिवेंज लेने के लिए एक परी बन जाओ। जहाँ पर एनु बोलता है मैं इस पूरी दुनिया को घूमता हूँ और ताकतवर इंसान को परी में कन्वर्ट करने के लिए मैं लड़कियां ढूंढता हूँ, और तुम एक परी बन जाओ जिससे कि तुम हजारों सालों से जिंदा रहोगे और बाद में तुम मेरे से रिवेंज भी ले सकते हो। लेकिन मूफी को तो बस एनु को मारना था, जिस वजह से वो एग्री हो जाता है। और दूसरी साइड वो फूल एक चीज में बदल जाता है, जहाँ पर वो फूल काफी ज्यादा जड़ों में बदल कर मूफी को पकड़ लेती है। और ये सारा कुछ देखकर युआन उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके आर पार होकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर युआन पूछता है आखिरकार तुम मूफी को इतना दर्द क्यों दे रहे हो। जो सुनकर एनु बोलने लग जाता है मैं बस इस गेम का एनपीसी हूँ। और बाद में एनु युआन को एक अलग जगह पर ले जाता है, जहाँ पर एनु बोलता है हम दोनों के पास एक ही सोल है और हम दोनों का सपना भी सेम टू सेम है और मैं ये सारा कुछ बस एक वीडियो गेम जैसा मानता हूँ। और ये सुनकर युआन उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है प्लीज उसको यहाँ से जाने दो। लेकिन एनु अचानक से यहाँ से गायब होकर उसके पीछे आकर बोलता है तुम एक लूजर हो और तुम किसी भी काम का नहीं हो। और ये बोलकर एनु वहाँ से गायब हो जाता है। और बाद में वो बुक बोलता है तुम अपने पहले जिंदगी के सोल के साथ बातें कर रहे थे और मूफी अभी एक सील में बंद है और मूफी को तो काफी जड़े पकड़ के रखा था, जिस वजह से युआन वो पैर को मुक्का मारते हुए बोलता है मैं सच में एक लूजर हूँ। और बाद में वो बुक बोलती है वो वैम्पायर तुमको मारने की वजह से मूफी का सील ही टूट गया था और मूफी का जान बचाने के लिए युआन पहले ही डिसाइड कर लिया था वो अपना जान दे देगा मूफी को बचाने के लिए। लेकिन वो अगर इस दुनिया पे मर जाएगा तो वो रियल वर्ल्ड पे भी मर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो मूफी को बचाना चाहता था और मूफी को इतना ज्यादा दर्द देने के लिए युआन काफी ज्यादा रोती है और वो रोने के बाद नीचे तलवार लगाकर वो जड़े के ऊपर चढ़ने लग जाता है। और चढ़ते चढ़ते युआन मूफी की काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है, जहाँ पर वो बोलता है मुझे माफ कर देना तुमको इतना ज्यादा दर्द पहुँचाने के लिए और कुछ भी हो जाए मैं तुमको आजाद कर ही रहूंगा। और ये चीज बोलकर युआन मूफी का एक किस करता है और वो उसको गुड बाय बोल के ऊपर से कूद जाता है। और दूसरी साइड तभी मूफी को अपने पिछले लाइफ के बारे में कुछ याद आता है, जहाँ पर बार बार युआन उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो जाग उठता है और वो सारे जड़े को काट
काट देता है और आजाद होने के बाद सीधा मूफी जाकर युआन के पास जाता है और उसके छाती से वो तलवार को निकाल कर फेंक देता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि युआन पहले ही मारा जा चुका है, जिस वजह से वो रोने लग जाता है। जहाँ पर वो रोते हुए बोलने लग जाता है, मेरे को एहसास हुआ है तुम अपनी पिछली लाइफ के जैसा नहीं हो और मैं तुमको दोबारा देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ पूरे जीवन के लिए। और यहाँ पर मूफी के पास भी पावर नहीं था उसको जिंदा करने के लिए, और यहाँ पर युआन भी मर चुका था, जिसे खोलता है और उसको पकड़ लेता है। और ये देख के मूफी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, आखिरकार वो कैसे जिंदा हो गया। जहाँ पर युआन मूफी को और बाद में युआन बोलता है असली दुनिया में मेरे जान खतरे में है, जो सुनकर मूफी उसका जान बचाने का डिसाइड करती है। और ये सुनकर युआन बोलता है चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। और ये सुनकर मूफी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है हम दोनों पूरी जीवन के लिए एक साथ रहेंगे। और तभी युआन अपनी असली दुनिया पे आ जाता है। और यहाँ पर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा थक गया था और थकने की वजह से वो बोलती है मुझे रामन चाहिए। फिर युआन उसको नीचे लेटा देता है और बाद में युआन मूफी को बोलती है एक होने का टाइम आ चुका है। और देखते देखते मूफी गायब हो जाता है और आसमान से मूफी का सोल युआन के अंदर घुस जाती है। और इस वजह से युआन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिस वजह से वो एक गॉड में बदल जाता है। और ये देख के वैम्पायर किंग उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है, जो देख के युआन अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर युआन जमीन पे टच करता है, जिस वजह से काफी सारा रूट उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो वैम्पायर किंग उससे बचते हुए उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। वो वैम्पायर को खत्म कर दिया था, जहाँ पर वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ और भी बिजनेस करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मूफी काफी ज्यादा गुस्से में था, जिस वजह से वो उसको शांत करने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन काफी ज्यादा थक गया था और तभी वहाँ पर प्रिंसेस और मूफी आ जाता है, जो देखकर टीचर बोलती है ये दोनों नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। फिर मूफी सबको अपना नाम बताती है और बाद में वो दोनों युआन को देखता है, जिस वजह से वो दोनों युआन के बाजू में बैठ जाता है। और उन दोनों को देखकर युआन पूछती है आखिरकार तुम स्कूल में क्यों आए हो। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कल हम दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और कल की वजह से मेरे को काफी अच्छा नींद आया। और दूसरी साइड मूफी बोलती है कल की वजह से मेरे हाथ पाँव में काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। और तभी प्रिंसेस बोलती है कल के जैसा हम दोनों दोबारा गेम खेलेंगे, ठीक है, और इस बार मैं काफी टाइमों से तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो सभी लड़के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, आखिरकार कैसे युआन दो लड़की के साथ खेल सकता है। और बाद में युआन लाइब्रेरी में जाता है, जिससे कि वो मैजिक का बुक ढूंढ पाए। और वहाँ पर काफी सारा बुक था, जिस वजह से वो एक लड़की से मदद मांगती है कि मेरे को प्लंट का मैजिक बुक चाहिए, जो सुनकर वो लड़की अपना पावर से काफी सारा स्क्रोल ला कर देता है। और जब भी वो स्क्रोल नीचे आता है वो लड़की बोलता है तुम इनमें से 2 ही ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मैजिक पावर थोड़ी सी कम है। और ये सुन के युआन भी मान जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन एक लेक के पास आकर बोलता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं आज 2 परी को समन करूंगा। जो सुनकर वो बुक युआन को बोलता है तुम जो स्क्रोल लाई हो वो बस नॉर्मल खेती करने का स्क्रोल है। और ये सुनकर युआन सैड हो जाता है। और बाद में वो बुक बोलती है तुम जो बुक लाई हो वो मेरे पास लाओ, और उससे मेरे को जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ से मैं ढूंढ लूंगा आखिरकार कैसे परियों को समन किया जाता है। जो सुनकर युआन सारा कुछ बुक के पास लेकर आता है और बाद में उसको पता चल जाती है आखिरकार कैसे परियों को समन किया जाता है। और बाद में वो युआन को सारा कुछ बता देता है आखिरकार ये सील को कैसे एक्टिवेट कर सकता है और परी को कैसे समन किया जाता है। जो सुनकर युआन ठीक ऐसा ही करने लग जाता है। पहले वो पानी में लोटस का बीज फेंक देता है और मैजिक के कारण वो जल्दी ग्रो हो जाता है और वो बीज के वजह से वहाँ पर काफी सारा फूल उग जाता है। और ये सारा कुछ देख के युआन परियों का बीज को पानी में गिरा देता है, जहाँ पर वो उस चीज को उगने के लिए वेट कर रहा था। और देखते देखते सुबह हो जाता है, लेकिन वो अभी भी ग्रो नहीं किया था। और सुबह जाकर रात होने वाला होता है, लेकिन अभी भी वो उगा नहीं था, जिस वजह से युआन सोचने लग जाता है आखिरकार ये उगेगा या नहीं। और दूसरी साइड वही वैम्पायर का किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो झुककर बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका काम को पूरा नहीं कर पाया। और ये सुनकर उसका लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और बाद में उसको पता चलता है एक लड़का है जिसके पास परी है, और परी को सुनकर वो हंसते हुए बोलने लग जाता है मैं वो परी को हासिल कर लूंगा और पूरी दुनिया में राज करूंगा। और ये सुनकर वो वैम्पायर किंग बोलने लग जाता है ये इम्पॉसिबल है। और वो आगे बोलता है क्योंकि वो परी का पहले कोई मालिक है। जो सुनकर लॉर्ड हंसते हुए बोलता है तो फिर मैं उसको भी मार डालूंगा। और दूसरी साइड लेक का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर पानी से काफी सारा लाइट निकल रहा था। और तभी वो पानी से एक पौधा उगने लग जाता है, जिस वजह से आसमान से काफी ज्यादा लाइट आकर नीचे गिरता है। फिर वो पौधा धीरे धीरे करके उगने लग जाता है और अचानक से वो लोटस खिल जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से एक परी निकलता है। फिर वो परी अपना आंखें खोलता है और परी को देखकर युआन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये सुनकर मूफी बोलता है उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। और जब भी वो परी निकलता है वो बोलने लग जाता है ये सारा कुछ झूठ है और मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगा। ये बोल के वो युआन के ऊपर हमला कर देता है। और युआन के ऊपर हमला करते हुए देखकर मूफी अपना तलवार को निकाल लेता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और तभी अचानक से दूसरी जगह से लाइट आने लग जाता है और तभी वहाँ पर फॉग के कारण आसमान पूरा ढक जाता है। और देखते देखते तभी वहाँ पर दूसरा पौधा भी उगने लग जाता है और वो फूल निकलने के बाद उसके अंदर से एक सुंदर सा परी निकलता है। और वो परी को देख के युआन बोलता है वो काफी ज्यादा सुंदर है। और बाद में वो दोनों एक साथ मिल जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का बहन था। और तभी वो दोनों कुछ अलग ही स्टाइल से युआन को थैंक्स बोलता है इस दुनिया पे समन करने के लिए। और बाद में वो दोनों बोलता है क्या मास्टर मेरे
मेरे साथ शादी करना पसंद करोगे। और ये सारा कुछ देख के युवान का नाक से खून आ जाने लगता है और बाद में युवान को रियलाइज होता है मोफी उसके बाजू में ही है, इस वजह से वो कभी भी उसको मार सकता है। और डर के मारे युवान वो दो परी को बुक में जाने के लिए बोलता है, जिस वजह से वो दोनों उस बुक के अंदर चला जाता है। और बाद में मोफी सोचने लग जाता है युवान वो दो परियों के साथ वो सारा कुछ करना चाहता है, लेकिन युवान बोलता है मैं बस वो परियों को आजाद करना चाहती हूँ जिससे कि वो अपना फ्यूचर जी पाए। और अगले दिन चेयरमैन युवान को बोलती है कि वैम्पायर आर्मी हम लोगों का प्रिंसेस को किडनैप करना चाहती है और वैम्पायर आर्मी किसी भी टाइम प्रिंसेस को किडनैप कर सकती है, जिस वजह से तुम जल्दी से जाओ। जहाँ पर वो युवान को, लेकिन तभी वहाँ पर वही लाइब्रेरी का लड़की आकर युवान को बोलती है क्या तुम मेरा मदद कर सकती हो आइलैंड पे स्क्रोल ढूंढने के लिए, क्योंकि आइलैंड पे ही मैजिकल स्क्रोल मिला जाता है। फिर वो युवान को एक क्रिस्टल देकर बोलती है जब भी तुमको नया मैजिक मिलेगा ये क्रिस्टल तुमको पुरस्कार देगा, जो सुनकर युवान सोचता है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। फिर फॉरेस्ट का सीन दिखा मरे और ये सुनकर तभी एक परी जिसका नाम लीन है उसके पास जाकर बोलती है मास्टर अगर आप बोलोगे तो मैं उसको एक ही झटके में मार डालूंगा। और ये सुनकर युवान बोलता है मैं वो ड्रैगन के साथ लड़ाई करूंगा, जो सुनकर ड्रैगन बोलता है मैं तुमको आराम से हरा दूंगा। जो सुनकर युवान बोलता है मैं पहले ही लेवल 8 वैम्पायर को हरा चुका हूँ और वो हद से ज्यादा ताकतवर था। जो सुनकर ड्रैगन बोलता है मैं तो बस लेवल 3 का ड्रैगन हूँ। और बाद में युवान वो ड्रैगन को एक डुएल करने के लिए चैलेंज करता है और ये सुनकर ड्रैगन भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर युवान पानी के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो एक स्पेल पकड़ लेता है। फिर युवान धीरे धीरे वो ड्रैगन को पानी में खींचने लग जाता है और डर के मारे वो हार मान लेता है। और बाद में वो युवान को एक चीज देता है जिससे कि जब भी युवान मुश्किल में पड़ेगा वो ड्रैगन को बुला सकती है। और बाद में सभी रिजॉर्ट में पहुंचता है जहाँ पर युवान 2 रूम मांग रहा था रात बिताने के लिए और ये सुन के वो मस्तियाँ कर पाएगा। फिर रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर युवान लीन से पूछता है क्या तुम बीमार हो, जो सुनकर लीन उसको चिल्लाकर बोलती है मैं तुम्हारा बेकार सा फेस को देखकर बीमार पड़ गई हूँ और मैं तुमको रूम पे काफी ज्यादा पीटना चाहती हूँ। और यहाँ पर लीन युवान के साथ रहने का डिसाइड किया था। जो ड्रैगन को बोलता है तुम वो तीनों को हरा दो, जो सुनकर वो ड्रैगन को पता चलता है वो तीनों परियों को पकड़ने के लिए आया है, लेकिन वो ड्रैगन तो हरामी था क्योंकि वो ड्रैगन तो उन दोनों को पास चला गया था। और ये देखकर वो 3 बंदा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर मोफी युवान को बोलती है तुम ड्रैगन के साथ लड़ाई करो। फिर वो 3 परी उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाती है, जहाँ पर मोफी दूसरी साइड वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा गुस्से में युवान के ऊपर हमला कर देता है और दूर से बचते हुए उसको पानी में गिरा देता है। और ये इस वजह से वो दोबारा ब्रिज पे वापस आता है और दूसरी साइड युवान को दिखाया जाता है जिसको अभी अभी होश आया था। और जब भी युवान उठता है वो अपने सामने दोबारा एनु को देखता है, जहाँ पर एनु बोलता है नया गेम स्टार्ट हो चुका है और तुम अभी लीन का वर्ल्ड पे हो। और तभी युवान के सामने एक लड़की आ जाता है, जो देखकर युवान सोचता है ये लीन है। और जब भी लीन युवान को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में चोट आई थी। और उसका चोट को देखकर तभी लीन अपना बैंडेज को निकाल लेती है और बाद में वो बोलती है मेरे से किसी भी घायल पर्सन को देखा नहीं जाता। फिर वो यहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर युवान उससे नाम पूछता है, जहाँ पर वो अपना नाम यूएक्सियन बताता है, जो देखकर युवान सोचता है क्या मैं लीन की मेमोरी में हूँ। और बाद में अनु बताता है तुम अभी लीन का सील किया हुआ दुनिया में हो और तुम अब जिस दुनिया पे हो वो परियों का दुनिया से काफी ज्यादा अलग है और तुमको अगर लीन को बचाना है तो तुम्हारे पास एक ही चांस है इस दुनिया पे जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने का। जो सुनकर युवान सोचता है अनु काफी ज्यादा बुरा है, जहाँ पर युवान बोलता है मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनकर अनु युवान का फॉर्म को ले लेता है और वो आगे बोलता है तुम कभी भी यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर अनु जाकर पेड़ पे एक मुक्का मारता है जिसके अंदर से वही ड्रैगन निकलता है और इसको देखकर युवान को रियलाइज होता है ये वही ड्रैगन है जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा था। और बाद में अनु उसको अपना सर्वेंट होने के लिए बोलता है जब तुम मेरा सारा काम कर लोगे मैं तुमको तुम्हारा असली दुनिया में पहुंचा दूंगा। और ये सुनकर वो ड्रैगन एग्री करता है और यूटर्न के ऊपर नजर रखने के लिए वो चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन आकर अनु को बोलता है यूटर्न एक डिप्रेस गर्ल है जिसका बहन बीमार है। और ये सारा कुछ सुनकर अनु बोलता है मेरे पास काफी अच्छा बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और ये बोलकर अनु यहाँ से जाने लग जाता है, जो सुनकर युवान उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनु तो उसको इग्नोर मार के यहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनु यूटर्न के लिए इंतजार कर रहा था और बाद में उसको पता चलता है वो युवान है। और बाद में अनु यूटर्न को बोलता है मेरे को पता चला है तुम्हारा बहन काफी ज्यादा बीमार है और मैं पौधों से काफी अच्छा दवाई बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बहन को ठीक कर सकता हूँ। और ये सारा कुछ सुनकर यूटर्न सोचने लग जाता है आज उसका लकी डे है, जिस वजह से वो तुरंत उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वही पौधा ढूंढने के लिए जा रहा था और तभी यूटर्न को वो एशियन पौधा मिल जाती है और वो पौधे से उसका बहन बच जाएगा, जिस वजह से यूटर्न जल्दबाजी करने लग जाता है। और उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर था और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पौधा था, जिस वजह से यूटर्न काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ये देखकर वो ड्रैगन उसको जगा देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर सीधा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ठीक टाइम में अनु जाकर उसको बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर यूटर्न अपने बहन को बचाना चाहता था, जिस वजह से वो जल्दबाजी कर वो पौधे को ले लेता है। और ये देख के युवान अनु को चिल्लाने लग जाता है जल्दी से तुम उसको बचाओ। और तभी वहाँ पर अचानक से यूटर्न के ऊपर से काफी सारा पत्थर गिरने लग जाता है, जो देखकर युवान उसको बचाने के लिए जाता है। और तभी वहाँ पर अनु उसको बचाकर युवान को बोलता है ये तुम्हारे लिए ट्रैप था। और तभी वहाँ पर युवान को वो मॉन्स्टर कुचल देता है। और दूसरी साइड यूटर्न जल्दी से अनु को लेकर यहाँ से भागने लग जाती है और भागते
भागते भागते वो दोनों एक बड़ा सा चट्टान के ऊपर पहुंचता है, जो देखकर यूटर्न सोचने लग जाता है ये हमारा आखिरी दिन है। और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और ये देख के यूटर्न लकड़ी पकड़कर एनु को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर यूटर्न वो लकड़ी से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर कुचला जाने वाला था, तभी एनु आकर उसको बचा लेती है। और डर के मारे वो तो बेहोश हो गया था और तभी वही मॉन्स्टर के सामने एनु आ जाता है और एनु को देखकर वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो सोचता है वो मर चुका है। लेकिन यहाँ पर एनु तो काफी ज्यादा पावरफुल था, वो एक ही उंगली में उसको पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वो एक फिंगर से उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। और बाद में एनु को रियलाइज होता है ये सारा कुछ वो ड्रैगन ने किया है, जिस वजह से वो गुस्से में उसके पास चला जाता है और उसको जाकर एक किक करके नीचे फेंक देता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर यूटर्न को भी होश आ गया था। फिर वो अपना बास्केट को देखता है जहाँ पर वो पौधा सिक्योर था। फिर अगले दिन पे यूटर्न काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पौधे से उसका बैंड ठीक नहीं हुआ था। और बाद में एनु बताता है अगर हम लोग नया प्लान बनाएंगे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, जिस वजह से वो उसको 3 अवतार के बारे में बोलता है कि तुम अपना बहन को रिकार्नेट कर सकते हो। और ये सुनकर उस रात पे यूटर्न मान जाता है और रात में यूटर्न एनु को अपना घर ले जाता है, जहाँ पर वो अपना बीमार बहन लिन को दिखाती है। और कुछ दिन बाद एनु लिन का पीछा करने लग जाता है, जहाँ पर वो लिन को बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जो सुनकर लिन गुस्से में बोलता है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर एनु तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और बाद में वो चिल्लाकर बोलता है मैं अगले दिन तुम्हारे लिए दोबारा इंतजार करूंगा। और ये सारा कुछ देखकर युवान बोलता है ठड़की कहेगा, क्या तुम वो 2 बहन के साथ सोने का कोशिश कर रहे हो? जो सुनकर एनु बोलता है मैं एक एल्फ हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो ऐसे जाने लग जाता है। और दूसरी साइड यूटर्न का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूटर्न अपनी बहन लिन को बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए एक नया दवाई ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये दवाई लिन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और तभी लिन बीमार हालत में यूटर्न को बोलने लग जाता है मुझे इस दुनिया पे जिंदा रहने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुनकर यूटर्न बोलता है मैं अपनी बहन को बचाने के लिए इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन एनु के साथ मिलने के लिए जा रहा था, जिससे कि वो अपने आप का दर्द को कम कर सके। फिर वो उठकर बोलता है मैं खुश हूँ तुम मेरे से मिलने के लिए आए। फिर एनु लिन को बोट पे चढ़ने के लिए बोलता है और ये सुनकर लिन भी मान जाता है। और थोड़ी देर बोट पे चलने के बाद एनु उसको बोलने लग जाती है मुझे तुम्हारा बीमारी पता है और तुम्हारी वजह से तुम्हारा बहन इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है। और तभी अचानक से लिन का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर लिन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और बाद में एनु उसका पास जाकर बोलता है मुझे तुम्हारा जान बचाने के लिए मैं पूरा फ्यूचर ही चेंज कर दूंगा। और तभी वहाँ पर अचानक से यूटर्न भी दूसरे बोट से यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो बोलने लग जाता है मैं अपनी बहन को ठीक करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बाद में लिन को होश आती है, जहाँ पर वो सोने लग जाता है क्या ये सारा कुछ सपना था? और वो सपना था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो अपना सूप को भी फेंक देता है। और वो फेंकने के बाद ही वो रोने लग जाता है। और अगले दिन यूटर्न दोबारा पौधा ढूंढने के लिए चला जाता है और बाद में लिन वही दवाई को पीता है, जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो पाए। और बाद में वो दोबारा वही बोट पे चला जाता है, जहाँ पर उसको रियलाइज होता है ये सारा कुछ सपना नहीं था। और तभी वहाँ पर अचानक से एनु उठकर बोलता है तुमको ठीक करने के लिए मुझे एक चीज मिला है। और ये सुनकर लिन उसको पकड़ के बोलता है प्लीज तुम मेरे को जल्दी से बताओ। जो सुनकर एनु बोलता है इसका एक ही तरीका है, तुम अपना बहन को मार डालो और उसका सारा खून तुम अपने ऊपर ले लो। और दूसरी साइड रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैम्पायर किंग प्रिंसेस को मारने के लिए आया था और बाद में उसको रियलाइज होता है उसके ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। और तभी वहाँ पर अचानक से प्रिंसेस उठता है और उसको हक करते हुए बोलता है मैं तुमको दोबारा देख के काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर वो आगे बोलता है क्या तुम हमारा ट्रैवल पे ज्वाइन हो सकते हो? और तभी वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट होता है, जो देखकर प्रिंसेस को पता चलती है ब्रिज में फाइट चल रहा है। फिर ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोफी अभी भी वो तीनों के साथ लड़ाई कर रहा था और वहाँ पर तो काफी खतरनाक लड़ाई चल रहा था। और लड़ाई के टाइम बाद में मोफी को रियलाइज होता है लिन और यूनाटा को वो दोनों पकड़ लिया है। और तभी वहाँ पर एक बंदा अपना पावर से मोफी को मारने की कोशिश करता है, जो देखकर मोफी उसका बाहर से बचता है और उसका तलवार को तोड़ देता है। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस वैम्पायर किंग के साथ वहाँ पर जाने लग जाता है और ये देखकर सभी परी सोने लग जाता है वो डेंजर में है। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस उसको बोलती है सभी दुश्मन को मारने के लिए। और तभी वहाँ पर वो वैम्पायर किंग जाकर वो 2 परी के ऊपर हमला कर देता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है तुमने अभी तक प्रिंसेस को क्यों नहीं मारा? फिर नेक्स्ट सीन में एनु को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन एनु को अपना बहन के साथ देखा था, जहाँ पर वो सोचती है क्या वो मेरे को धोखा दे रही है, जिसके बाद यूटर्न उसको छोड़कर बोलने लग जाता है मैं जरूर इस काम में कामयाब होऊंगा। और ये सारा कुछ देख के लिन को गलतफहमी हो जाता है कि यूटर्न उसको मारना चाहती है और ये सोचते हुए लिन का हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूटर्न लिन को बोलती है मैं किसी का प्यार में पड़ गई हूँ और मैं तुमको जल्दी उससे मिला दूंगा। फिर यूटर्न उसके लिए खाना बनाने लग जाती है और ये देखकर लिन एक चाकू लेकर बोलती है अब टाइम आ चुका है पासा पलट देने का। फिर लिन उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जो देखकर यूटर्न सोचता है वो उसको मार नहीं सकता, जिस वजह से यूटर्न जल्दी से ये काम को खत्म करने के लिए बोलता है, जहाँ पर यूटर्न उसके लिए जान दे दिया था। और मरने से पहले यूटर्न लिन को बोलता है जल्दी से तुम मेरे को लेक के पास ले चलो। और ये सुनकर लिन भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है, वो उसको लेक के पास ले
ले जाने लगता है और बाद में यूटान लिन को बताती है मुझे माफ कर देना इतना बुरी बहन होने की वजह से। और ये बोलकर ही यूटान लिन की गोद में अपना दम तोड़ देता है। और तभी वहाँ पर एनु लिन के पास आकर बोलता है तुम्हारी वजह से तुम्हारा बहन अपना जान दे दिया। और बाद में लिन बोलता है मैं इस चीज का हकदार नहीं हूँ। और ये बोलकर ही वो लेक के पास जाने लग जाता है, जो देखकर यूटान उसको रोकने की कोशिश करता है। और बाद में लिन यूटान का नया जीवन का प्रे करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर एक फूल काफी ज्यादा चमकने लग जाता है, जिसके बाद एनु उसको एक फूल टच करने के लिए बोलता है, जो देखकर वो भी उसको टच कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारा रोशनी आता है। और देखते देखते वो दो बहन परी का बीच में बदल जाता है। और इस वजह से उस दिन पे जो कुछ भी हुआ था लिन सारा कुछ भूल जाता है। और ये सारा कुछ देख के युआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनु उसको नीचे गिरा देता है। और बाद में एनु बोलता है मैं बस वो दो बहन को परी में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा था। और ये सुनकर युआन उसको बोलने लग जाता है तुम वो दो लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो सुनकर एनु उसका बाल को रोक के उसके पेट के अंदर एक मुक्का मारता है। और इसके बावजूद भी युआन उसको बोलने लग जाता है वो दो लड़की कोई गेम का कैरेक्टर नहीं था जिसके साथ तुम खेल सकते हो। और बाद में एनु दोबारा उसके पेट में मारकर उसको नीचे गिरा देता है। और बाद में एनु बोलता है उन दोनों का मरना कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये सुनकर युआन सोचने लग जाता है आखिरकार वो कैसे ये सारा कुछ चेंज कर सकता है। और तभी वहाँ पर वो दुनिया रीसेट हो जाता है। फिर युआन एक पेड़ में मुक्का मार के देखता है जहाँ पर उसको भी रियलाइज हो रहा था। और तभी वहाँ पर एनु युआन के सामने आकर बोलता है तुमको प्रूफ करना पड़ेगा तुम ये सारा कुछ चेंज कर सकती हो। और गुस्से में युआन उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके आर पार हो जाता है। फिर एनु बोलता है तुम अगर ये सारा कुछ चेंज नहीं कर पाओगे तो तुम इस दुनिया पे रह जाओगे। और तभी वहाँ पर उस जगह पे यूटान आ जाता है। और वहाँ पर युआन ठीक एनु की तरह ही कर रहा था। और वहाँ पर युआन ठीक पहले जैसा ही सारा कुछ रिपीट करने लग जाता है। और बाद में यूटान युआन के पास आकर बोलती है मैंने सारा कुछ कोशिश कर लिया लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं हुआ। और बाद में युआन लिन के घर चला जाती है उसके साथ बात करने के लिए। तुम्हारा बहन यूटान एक रिकार्नेट का चीज ढूंढा है और ये रिकार्नेट करने के लिए उसको स्पेशल ब्लड का जरूरत पड़ेगी और ये चीज सक्सेसफुल होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और यूटान तुमको इस वजह से दूर करके रखा है क्योंकि वो तुमको हेट करता है, सो प्लीज तुम इस चीज में मत पड़ो। और युआन का ये सारा बात सुन के लिन सोचता है कि युआन काफी अच्छा पर्सन है और वो उसका प्लान में नहीं पड़ेगा। फिर रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर युआन लिन और यूटान के साथ खाना खा रहा था। और बाद में यूटान युआन को बोलती है तुम्हारा शुक्रिया हर दिन दवाई ढूंढने के लिए, जो देखकर युआन सोचता है उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ है और वो दोनों को ही बचा पाएगा। लेकिन तभी अचानक से यूटान नीचे गिर जाता है। और बाद में युआन रियलाइज करता है ये खाने में नींद का दवाई था। और बाद में लिन बोलता है ठीक होने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं जो करने जा रहा हूँ इससे हम दोनों का जान बच जाएगा। और शाम पे यूटान उठता है जहाँ पर वो लिन और यूटान को ढूंढने लग जाती है। और घर पे कोई भी नहीं था जिस वजह से युआन सीधा लेक के पास जाता है। और तभी वो देखता है लिन यूटान को लेकर पानी के पास जा रहा है, जो देखकर युआन शॉक होकर बोलता है क्या अभी भी फ्यूचर चेंज नहीं हुआ। और तभी एनु बोलता है तुमने फ्यूचर चेंज ही नहीं कर पाई। और तभी युआन बोलता है मैं अगली बार जरूर उन दोनों को बचा कर रहूंगा, सो प्लीज तुम और एक बार ये जगह को चेंज कर दो और कुछ भी हो जाए मैं अगली बार जीत कर ही आऊंगा। जो सुनकर एनु उसको बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और तभी युआन के ऊपर काफी ज्यादा रोशनी आ जाता है और देखते ही देखते वो जगह तुरंत रीसेट हो जाता है, जिसके बाद युआन ठीक वैसा ही करने लग जाता है जैसा पहली बार किया था। फिर रात का सीन दिखा जाता है जब भी लिन यूटान को मारने वाला होता है। और तभी युआन चिल्लाकर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो लिन का चाकू लेकर बोलता है यूटान तुमसे हेट नहीं करता और क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है वो तुम्हारा बहन है और तुमको बचाना चाहती है। और बाद में युआन लिन को बोलता है तुम अगर यूटान को मार दोगे तो उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा और एक दूसरे को मारने के अलावा तुम दोनों हर टाइम साथ रहो। और ये सुनकर वो दो बहन काफी ज्यादा रोने लग जाती है, जहाँ पर लिन बोलता है मुझे माफ कर देना। और ये देख के युआन सोचता है कि उसका काम हो गया है और वो यहाँ से बाहर चला जाती है, जहाँ पर एनु युआन को कांग्रेचुलेशन बोलता है। और बाद में एनु बोलता है लेकिन इससे फ्यूचर चेंज नहीं होगा। और तभी अचानक से वो दोनों एक डार्क डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पर एनु बोलता है लिन का दुनिया खत्म हो चुका है और वैसे भी तुम इस दुनिया को चेंज किए हो, इससे तुमको कुछ भी नहीं होगा। और ये सुनकर युआन तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। और तभी अचानक से उस जगह पर एक नया वर्ल्ड बन जाता है। और बाद में युआन अपने सामने लिन को देखता है, जहाँ पर लिन उसको बोलता है तुमने जो कुछ भी किया है इससे पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमको माफ कर दिया हूँ। और ये बोलकर ही लिन उसको एक किस करता है। और किस करने के बाद लिन उसको बोलता है इससे तो पास्ट नहीं चेंज होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर जरूर फ्यूचर को बचा सकते हैं। और ये बोलने के बाद ही तभी अचानक से उस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ पर लिन बोलती है तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे दोस्त इंतजार कर रहा है। ये बोलकर ही वो उसको पोर्टल के अंदर फेंक देता है। और तभी वहाँ पर वही ड्रैगन आकर युआन को बोलता है प्लीज मुझे असली दुनिया पे लेकर चलो, जिसके बाद युआन लाइट के अंदर घुस जाता है। और ये लेवल पे सभी लड़के नोटिस करता है ओशन के साइड से काफी ज्यादा लाइट आ रहा है। और तभी वहाँ पर अचानक से पानी के अंदर से वही ड्रैगन निकलता है और युआन को देख के सभी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और बाद में युआन प्रिंसेस को बोलती है तुम जल्दी से रिजॉर्ट पे चले जाओ। और ये बोलकर ही वो प्रिंसेस ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाती है। और बाद में वैम्पायर किंग नोटिस करता है वो ड्रैगन भी उसके टीम में चला गया है, जिस वजह से वो दोबारा उठकर बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तुमको अब हरा कर ही रहूंगा। और ये सुनकर युआन भी राजी हो जाता है उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए। और तभी सभी युआन के
ऊपर हमला करने के लिए जाता है और तभी लिन युआन को पकड़ लेता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी आ जाता है, जो दिखकर वैम्पायर किंग बोलता है वो दोनों मर्ज होने वाला है, जिस वजह से वो सभी को युआन के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। और तभी अचानक से युआन उड़ने लग जाता है और उसके पास गॉड का पावर भी आ गया था, जिसके बाद युआन नीचे ब्रिज के ऊपर उतरता है और युआन का पावर इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था जिस वजह से वो तो हिल ही नहीं पा रहा था। और बाद में युआन रियलाइज करता है ये मोफी के पावर से काफी ज्यादा डिफरेंट है और वहाँ पर उसको पता भी लग गया था वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है। फिर युआन अपने पावर से उसके ऊपर हमला करता है और एक ही झटके में उसको बर्फ में बदल देता है। और तभी एक एनिमी यूटान के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जो देखकर युआन उसके ऊपर लात मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो दोनों पकड़ा जा चुका था, जिस वजह से और एक एनिमी युआन के ऊपर हमला करता है। लेकिन युआन तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, वो उसका बार को डॉच करके उसके ऊपर ही हमला कर देता है और बर्फ के वजह से वो हिल ही नहीं पा रहा था। और तभी युआन नोटिस करता है और एक एनिमी ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर युआन एक ही झटके में उसका रस्सी को काट देता है, जिसके बाद युआन उसको एक किक करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और तभी वैम्पायर किंग वो बर्फ को काट के निकल आता है, जहाँ पर वो युआन को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन युआन तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से वो वैम्पायर किंग अपना फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर वो अपना ड्रैगन शॉट का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और उसका ये खतरनाक पावर को देख के युआन बोलता है इससे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। फिर वो और भी ज्यादा ऊपर जाने लग जाता है, जहाँ पर उसके साथ मोफी भी मर्ज हो जाता है, जिस वजह से युआन एक ग्रेट गॉड में तब्दील हो जाता है। फिर युआन ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके उसको नीचे गिरा देता है, जिसके बाद युआन उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा बेकार हो। और ये सुनकर वो वैम्पायर किंग काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और वहाँ पर वो वैम्पायर किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से युआन भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है और वहाँ पर वो दोनों ही हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और लड़ने के टाइम युआन भी काफी ज्यादा मस्तियाँ कर रहा था। और ये सारा कुछ देखने के बाद वो वैम्पायर किंग भी काफी ज्यादा गुस्से में उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिसके बाद वैम्पायर किंग पीछे चला जाता है और ये सारा कुछ देख के युआन पानी से काफी ज्यादा हथियार बनाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और इतने सारा हथियार को देखकर वैम्पायर किंग अपना पावर से उसके बार को डॉच करने लग जाता है, लेकिन युआन तो बार बार हथियार फेंके जा रहा था, जिस वजह से वैम्पायर किंग अपना काफी ज्यादा क्लोन बना लेता है और वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। और ये देखकर युआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पावर से फुल अटैक से उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वो वैम्पायर किंग काफी पीछे जाकर गिरता है और वहाँ पर युआन बार बार उसके ऊपर हमला किए जा रहा था, जिस वजह से वो वैम्पायर किंग भी काफी ज्यादा थक गया था। जिसके बाद युआन अपना सारा पावर को इकट्ठा करता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर वो सारा पावर को लेकर उसके ऊपर मारने वाला होता है, तभी प्रिंसेस आकर युआन को बोलता है प्लीज तुम रुक जाओ और मैं अपने फ्रेंड को मरते हुए नहीं देख सकता, जो सुनकर युआन मान जाता है और सारा पावर इकट्ठे कर ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण आसमान पे काफी बड़ा विस्फोट होता है। और बाद में युआन को रियलाइज होता है ये फाइट खत्म हो चुका है, जिस वजह से वो लोग मर्ज से हट जाता है। फिर वो प्रिंसेस जाकर वैम्पायर किंग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है आखिरकार तुम मेरे दोस्तों के ऊपर हमला क्यों किए, और युआन काफी ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से तुम मर भी सकते थे। और ये बोलकर वो उसको हक करते हुए बोलता है प्लीज तुम मेरे साथ किंगडम में वापस चलो। लेकिन ये सुनकर वैम्पायर किंग तो यहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम मेरे को और कहीं भी देख नहीं पाओगे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा रोशनी आकर उसके अंदर से फूल आता है और देखते देखते वो फूल अचानक से खिल जाता है। और यहाँ पर लिन जाने के लिए तैयार हो गया था, जहाँ पर वो युआन को थैंक्स बोलता है उसका फ्यूचर चेंज करने के लिए। और मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने बहन को मारा था, जिस वजह से मैं लेक का स्पिरिट बन जाऊंगा। और जाने से पहले वो बोलता है जब भी तुमको कुछ जरूरत पड़ेगा मैं फिर से वापस आऊंगा। फिर लिन मोफी को बोलता है तुम युआन के साथ डेट पे जा सकती हो और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तुम उसका यूज कर सकते हो। और ये सारा कुछ सुनकर मोफी समझ जाता है और वो उसको बोलता है ठीक है मैं युआन का ध्यान रखूंगा जब तक तुम नहीं आ जाती। और ये बोलकर ही लिन रोते रोते वहाँ से गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद लिन एक बड़ा सा फूल में बदल जाती है और वो फूल दिखने में काफी ज्यादा सुंदर था। और ये देखकर मोफी युआन को फेलियर बोलता है और तभी यूटान युआन को बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया है। फिर वो बोलता है अब से मेरा बहन कभी भी दुख नहीं रहेगा। ये बोलकर यूटान युआन के बुक के अंदर चला जाती है और बाद में मोफी युआन को बोलती है तुमको पता है ना तुमने क्या प्रॉमिस किया था मेरे लिए। जो सुनकर युआन बोलता है हाँ मुझे याद है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया दुनिया बनाऊंगा। और ये बोलकर मोफी भी वो बुक के अंदर चला जाती है और सारा पढ़ी जाने के बाद युआन प्रिंसेस के पास जाकर बोलता है अब टाइम आ चुका है घर पे वापस जाने का। जो सुनकर प्रिंसेस भी एग्री करता है। फिर वो ड्रैगन के ऊपर चढ़ के किंगडम में वापस जाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस युआन को एक परियों का बीज दिखाता है। और ये देखकर युआन सोचता है क्या मुझे फिर से और एक परियों को पटाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।